हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। और अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा इसका लिंक। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने इन कोलैबोरेशन विद गूगल लॉन्च द गूगल फॉर स्टार्टअप हब at Technology Hub in Hyderabad. As a part of this initiative, the government of Telangana announced support for startups through the startup fund of funds worth dash. तो ये आपका यहाँ पे बेसिकली तेलंगाना गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है गूगल के साथ लॉन्च करने के लिए गूगल फॉर स्टार्टअप हब एट आपका टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने 1000 करोड़ का जो है फंड देने की बात की है। ठीक है, अनाउंस किया है सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स थ्रू द स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स वर्थ 1000 करोड़। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने यहाँ पे सपोर्ट किया है 1000 करोड़ से फ्रॉम द स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स टू नर्चर स्टार्टअप्स एंड एम्ड फॉर 100 हैदराबाद बेस्ड यूनिकॉर्न्स बाय 2034। तो ये लाइन याद रखना, टारगेट क्या है 2034 तक 10 हैदराबाद बेस्ड यूनिकॉर्न ये एम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपकी न्यूज है स्मार्ट ब्लू हार्बर्स इनिशिएटिव की। तो गुजरात ने लॉन्च किया है स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव, किस चीज के लिए, डेवलप करने के लिए वर्ल्ड क्लास स्मार्ट ब्लू हार्बर एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज ब्लू इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसका एम है स्ट्रेंथन करना कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहांस करना फिशरीज डेवलपमेंट एंड प्रमोट करना एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, लॉन्च किसने किया है, गुजरात ने लॉन्च किया है। किस चीज के लिए, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव डेवलप करने के लिए वर्ल्ड क्लास स्मार्ट ब्लू हार्बर को एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज ब्लू इकोनॉमी फ्रेमवर्क, जिसका एम है हमें स्ट्रेंथन करना है कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहांस करना है फिशरीज डेवलपमेंट एंड प्रमोट करना है एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ को। ठीक है, अब ये जो स्मार्ट ब्लू हार्बर्स हैं ये आपके डेवलप किए जाएंगे गुजरात के जाखू हार्बर में। ठीक है, आपके दीव के वनकबरा में एंड पुडुचेरी के कराईकल में। राइट, these locations are selected for their importance as a major fishing and coastal activity hub, right? इसके अलावा कोलैबोरेशन की बात करें तो जो इनिशिएटिव है, द इनिशिएटिव इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा अंडर द टेक्निकल कॉर्पोरेशन प्रोग्राम थ्रू साइन कोलैबोरेशन बिटवीन योर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इनके साथ आपका कोलैबोरेट किया गया है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है ये सपोर्ट करेगा, द प्रोजेक्ट इज सपोर्टेड अंडर द स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और इसके लिए टोटल एलोकेशन यहाँ पे बात की गई है 452.32 करोड़ की। इट हैज बीन एनमार्क्ड टू क्रिएट स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका स्मार्ट ब्लू हार्बर्स होंगे दे विल बी इक्विप्ड विद अ मॉडर्न फैसिलिटीज, जिसमें आपका इम्प्रूव्ड फिश लैंडिंग एरियाज आपका शामिल है, जेटीज एंड रिपेयर जोन, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड कोल्ड चेन सिस्टम आपका शामिल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इनका एम है अपग्रेड करना, रिड्यूस बेसिकली अपग्रेड करना एम टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इंप्रूव करना ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एनहांस करना इनकम एंड सेफ्टी फिशरमैन की एंड प्रमोट करना सस्टेनेबल फिशरीज ब्लू इकोनॉमी प्रैक्टिसेस को। ठीक है, साथ में ही नोट करना है जो जाखू हार्बर है आपका गुजरात का, ये लार्जेस्ट फिशिंग हार्बर है गुजरात में एंड इट इज मैनेज बाय द कमिश्नर ऑफ फिशरीज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट ब्लू हार्बर इनिशिएटिव इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए इस इनिशिएटिव को, स्मार्ट ब्लू हार्बर इनिशिएटिव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन recently signed 5-year MOU with which sports committee or organization to strengthen bilateral cooperation in sports development. So recently जो इटालियन नेशनल ओलंपिक कमेटी है इनके साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अग्रीमेंट साइन किए हैं 5 सालों का, किसके लिए,
स्ट्रेंथन करने के लिए बायलेटरल कॉर्पोरेशन को स्पोर्ट्स इन दी स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। ठीक है, कहाँ पे साइन हुआ था? ये न्यू दिल्ली में साइन हुआ था एंड इट वाज साइन इन द प्रेजेंस ऑफ मनसुख मंडाविया, हमारे जो मिनिस्टर हैं, एंटोनियो तजानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स इटली, पीटी उषा जो प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, एंड लुसियानो बॉनफिग्लो जो प्रेसिडेंट है इटालियन नेशनल ओलंपिक कमेटी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द 14th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025? तो कौन सी कंट्री ने जीता है आपका 14th एडिशन? सो इट वाज वॉन बाय द जर्मनी, राइट? इट वाज वॉन बाय द जर्मनी, राइट? टॉप 3 कंट्रीज कौन सी थी आपकी? जर्मनी थी विद अ गोल्ड, सेकेंड नंबर पे आपका सिल्वर मेडल के साथ स्पेन, एंड थर्ड नंबर पे ब्रॉन्ज के साथ इंडिया। ठीक है, और इंडिया ने डिफीट किया था अर्जेंटीना को, राइट? अब ये जो आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप आपका हुआ था 2025 का, 28 से 10 दिसंबर तक चला था। ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड यहाँ पे नोट करना है, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप आपका जीता था 2011 में, ठीक है, और 2016 में, राइट? अभी ब्रॉन्ज के साथ इंडिया जो है थर्ड नंबर पे था। अब बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की प्रेसिडेंट की, इनका नाम है तैयब इकरम, हेडक्वार्टर लुसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1924 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ओरिजिन फाइनेंशियल इनोवेटर वाज फीचर्ड इन अ फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट फॉर 2026 इन अ फाइनेंस कैटेगरी? तो इनमें से कौन से इंडियन ओरिजिन के फाइनेंशियल इनोवेटर हैं जिनको फीचर किया गया है फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में फॉर 2026? कौन सी कैटेगरी में किया गया? फाइनेंस कैटेगरी में। तो इनका नाम है अर्किन गुप्ता। क्या नाम है इनका? अर्किन गुप्ता। और ये आपके इंडियन ओरिजिन के फाइनेंशियल इनोवेटर हैं जो आपके बेस्ड है यूएसए बेस्ड बेसिकली हैं, तो इंडियन अमेरिकन हो गए, ठीक है। ही वॉज रिकॉग्नाइज फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फाइनेंशियल इनोवेशन, पर्टिकुलरली आपके डेवलपमेंट ऑफ डेटा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट्स फ्रेमवर्क के लिए और डिजाइन करने के लिए अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को। साथ में ही यहाँ पे आपको नोट करना है ही सर्विंग एज अ ट्रेडर एट अ ग्लोबल हेज फंड सिटेडल, आपका जो यूएसए में लोकेटेड है, एंड प्रीवियसली इन्होंने एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ सेंट्रल रिस्क डेस्क सर्व किया है इन द न्यूयॉर्क यूएसए, राइट? यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो अर्किन गुप्ता की। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आपका सिटीज कॉप 20 हुआ था। कहाँ पे हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है। 20th मीटिंग थी आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की टू द सिटीज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। एंड ये कहाँ पे हुआ था? आपका सिल्क रोड समरकंद एक्सपो सेंटर में हुआ था उज्बेकिस्तान में। एंड इट मार्क्स द 50th एनिवर्सरी ऑफ दिस कन्वेंशन, राइट? अब यहाँ पे होस्ट किसने किया था? नेशनल कमिटी ऑन इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान की जो है इन्होंने होस्ट किया था इन पार्टनरशिप विद द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। 12 दिन की मीटिंग चली थी। यहाँ पे 353 डिसीजन अडॉप्ट किए गए हैं और 46 वोटिंग राउंड यहाँ पे हमें देखने को मिले थे, ठीक है। लिस्टिंग प्रपोजल रिव्यूड 50 एंड स्पीशीज एडेड टू सिटीज अपेंडिसेस, ये 77 आपके हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपका है न्यू एडिशन जो हुए हैं अपेंडिक्स फर्स्ट में, हाईएस्ट प्रोटेक्शन जिसे हम कहते हैं, तो इसमें ओशियानिक व्हाइट टिप शार्क जो है, वेल शार्क जो है, एंड ऑल मंता रेस एंड डेविल रेस जो है उनको ऐड किया गया है। साथ में ही आपके इक्वाडोर के गैला पैंगोस लैंड इक्वेनास जो हैं, सारी इसकी जो 3 स्पीशीज हैं उनको इसमें ऐड किया गया है अपेंडिक्स 1 में, ठीक है। इसके अलावा स्पीशीज जिनको अपलिस्ट किया गया है अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में, ये है इक्वाडोर की आपके गैलापागोस मरीन इक्वेना एंड कैमरून का होम्स हिंजबैक टॉर्टोइस, राइट। इसके अलावा स्पीशीज जो डाउनलिस्ट किए गए हैं अपेंडिक्स 2 में फ्रॉम फर्स्ट, इसमें मैक्सिको का आपका ग्वाडालोपे फर सील है एंड पार्लातोरस पोडोक्रैप, इनको डीलिस्ट किया गया है या डाउन लिस्ट किया गया, नॉट द डीलिस्ट, डाउन लिस्ट किया गया है अपेंडिक्स फर्स्ट से अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया है। स्पीशीज जो रिमूव की गई हैं अपेंडिक्स 2 से, ये आपकी है कजाकिस्तान की सियागा एंटीलोप एंड साउथ अफ्रीका की बोंटेबोक, राइट। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है
इंडिया ने सक्सेसफुली अपोज किया था आपका यूरोपियन यूनियन का प्रपोजल, किसके लिए? टू प्लेस गूगल इन दी अपेंडिक्स सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा जो कन्वेंशन है यहाँ पे सक्सेसफुली अप्रूव की कन्वेंशन ने सक्सेसफुली अप्रूव किया है कंबाइंड प्रपोजल ब्राजील, सेनेगल एंड मेक्सिको के लिए कि ये इंक्रीज करने के लिए सिटीज बजट बाय 6.98% फॉर द 2026 टिल 2028, जिसका मेन एम है टू फंड दी सेक्रेटरीट वर्क प्रोग्राम, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है कन्वेंशन ऑन स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसके सेक्रेटरी जनरल आपके हैं इवोनी हिग्वेरो, हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1973 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके अलावा मेंबर स्टेट्स की बात करें तो ये आपका 185 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है प्रोफेसर अभय करांदीकर जो हैं, जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था, वर्चुअली इनॉग्रेट किया था इंडिया का नेशनल हब फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन IIT मद्रास C.समंगन्या टेक्नोलॉजी फाउंडेशन एट IIT मद्रास रिसर्च पार्क इन दी चेन्नई तमिलनाडु। एंड यहाँ पे जो फाउंडेशन है आपका, दिस फाउंडेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द नेशनल क्वांटम मिशन विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। इसका फोकस एरिया आपका क्या है? क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम रिपीटर्स, सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये जो हब है वो आपका एक तरह से फोर्थ हब है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अभी हमने बात की ये इनिशिएटिव आपका जो है अलाइनमेंट विद इट इज द अलाइनमेंट विद द नेशनल क्वांटम मिशन, जो 19 अप्रैल 2023 को आपका अप्रूव किया गया था विद बजट 6003.65 करोड़ का। ड्यूरेशन 8 साल का है, 2023-24 से आपका 2030-31 का। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू सीड, नर्चर एंड स्केल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, बिल्ड करना रोबस्ट नेशनल इकोसिस्टम इन्वॉल्विंग एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप्स टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन अ क्वांटम इनोवेशन, राइट। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो प्रोफेसर अभय करांदीकर जो हैं, इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था इंडिया का नेशनल हब फॉर क्वांटम कम्युनिकेशन एट IIT मद्रास रिसर्च पार्क। Which of the following correctly represents the other three thematic hubs established under the National Quantum Mission? अब नेशनल क्वांटम मिशन के तहत ये आपका कौन सा हब था? फोर्थ हब था। इससे पहले 3 आपके जो हैं हब ऑलरेडी स्टैब्लिश किए जा चुके हैं। एक आपका है IISc बेंगलुरु में, एक है आपका IIT बॉम्बे में और एक है IIT दिल्ली में। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वांटम कंप्यूटिंग आपका क्वांटम कंप्यूटिंग वाला IISc बेंगलुरु में लोकेटेड है, क्वांटम सीजनिंग सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी वाला IIT बॉम्बे में एंड क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइस वाला IIT दिल्ली में लोकेटेड है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है PFRDA ने रिसेंटली मास्टर सर्कुलर आपके यहाँ पे रिलीज किए थे। ठीक है, ऑन इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस इशूड फॉर गवर्नमेंट सेक्टर पेंशन स्कीम्स, जिसमें आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, अटल पेंशन स्कीम है। ठीक है, अटल पेंशन योजना है, देन आपका अटल पेंशन योजना फंड स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, ये सारी आपके इंक्लूडेड है। ठीक है, अब बात करते हैं सीधा पॉइंट पे। तो जो ये मास्टर सर्कुलर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसमें क्या बोला गया है? जो पेंशन फंड्स है ये इन्वेस्ट किए जा सकते हैं अप टू 65% ऑफ देयर टोटल पोर्टफोलियो इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको सेफेस्ट एंड लीस्ट रिस्की माना जाता है। ठीक है, लीस्ट रिस्की इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोले हैं? एनहांस करने के लिए लिक्विडिटी एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट को अप टू 5% ऑफ टोटल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो, इनको भी इन्वेस्ट किया जा सकता है म्यूचुअल फंड में। बट क्या बोला है? विच आर डेडिकेटेड टू दी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड जो म्यूचुअल फंड रेगुलेट किए जाते हैं सेबी द्वारा, उनमें ही यहाँ पे अप टू 5% ऑफ टोटल जी सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे किया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट बोला है जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है आपके, इनके बारे में बात करें तो पेंशन फंड जो है इनको इन्वेस्ट किया जा सकता है अप टू 45% इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट्स, बैंक डिपॉजिट्स में। ठीक है, यहाँ पे भी एक कंडीशन है, जो इन्वेस्टमेंट्स है दे आर अलाउड इन सिक्योरिटीज रेटेड बिलो AA कैटेगरी। ठीक है, provided that investments in securities rated from AA- to A shall not exceed up to 10% of a total debt instrument portfolio in the concerned scheme। तो ये भी यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड पॉइंट है शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो पेंशन फंड यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है अप टू 10% इन अ शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट
जैसे कॉमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए इनमें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, इन्वेस्टमेंट्स इन कॉमर्शियल पेपर्स कैन बी मेड ओनली इफ दे आर रेटेड A+, A1+ बाय एटलीस्ट 2 सेबी रजिस्टर्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो ये कंडीशन भी याद रखनी है। नेक्स्ट आता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है, यहाँ पे क्या बोला है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैप की गई है एट 25% ऑफ अ पोर्टफोलियो एंड फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन इक्विटीज थ्रू IPOs, ठीक है, FPOs, आपका ऑफर्स फॉर सेल, इंडेक्स लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स, इनमें यहाँ पे आपका इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है एसेट बैक्ड ट्रस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम ऑफ 5% कैन बी इन्वेस्टेड इन एसेट बैक्ड ट्रस्ट स्ट्रक्चर्ड एंड मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट्स। और जो ये फंड है, द फंड शैल इन्वेस्ट इन ओनली दोज AIF टू दोज AIF जिसका कॉर्पस जो है वो आपका कितना होना चाहिए, 100 करोड़ का होना चाहिए, 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, एंड एक्सपोजर टू सिंगल AIF शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द AIF साइज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनहांस करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी, पेंशन फंड्स जो हैं दे आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन, ये आप इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर ETFs में, ठीक है, आपके REITs एंड इन्विटीज में, AAA रेटेड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में एंड गवर्नमेंट डेब्ट ETFs में यहाँ पे जो है क्या बोला है, इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे अलाउ किया गया है। इसके अलावा सेवेंथ पॉइंट यहाँ पे है सब्सक्राइबर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट NPS और UPS सब्सक्राइबर PFRDA ने अनाउंस किया है, PFRDA ने इंट्रोड्यूस किया है 2 न्यू ऑटो इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, ठीक है। ये आपके कॉम्प्लीमेंट करते हैं एग्जिस्टिंग जो आपके ऑप्शन है, एक्टिव चॉइस सब्सक्राइबर डिसाइड करेगा एलोकेशन, एंड ऑटो चॉइस जो है इट इज एज बेस्ड एलोकेशन, ये आपकी रहेगी, ठीक है। PFRDA के बारे में बात करें, इसके चेयरमैन है शिवा सुब्रमण्यम रामन, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, स्टैब्लिश किया गया था एज अ रेगुलेटरी बॉडी 2003 में, एंड लेटर इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दिया गया थ्रू PFRDA एक्ट 2013, ठीक है। इन दी इस एक्ट के थ्रू इसे पास किया गया था सितंबर 2013 में, एंड ऑफिशियली इसे नोटिफाई किया गया था 1 फरवरी 2014 में, राइट। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की, विद रेफरेंस टू द पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, पेंशन फंड इन्वेस्ट किया जा सकता है अप टू 65% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, करेक्ट है। दूसरा है इक्विटी एक्सपोजर ऑफ पेंशन फंड्स इज कैप्ड एट 30% ऑफ अ टोटल पोर्टफोलियो, गलत है, 25% है, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, पेंशन फंड्स कैन इन्वेस्ट इन अ गोल्ड एंड सिल्वर ETFs एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 and 3 ओनली, राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फाइन। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंडिया एंड स्वीडन ने अभी 7 प्रोजेक्ट जो है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स वो आपके लॉन्च किए हैं, ठीक है, जिसका मेन एम क्या है, रिड्यूस करना कार्बन एमिशन एंड इन द स्टील एंड सीमेंट सेक्टर, ठीक है। मेन एम क्या है, रिड्यूस करना कार्बन एमिशन आपके स्टील एंड सीमेंट सेक्टर में, एंड these projects are aligned with the India's net zero by 2070 goal and promoting sustainable industrial practices, ठीक है। एक तो रिड्यूस करना कार्बन एमिशन को स्टील एंड सीमेंट सेक्टर में, एंड हमारा जो टारगेट है इंडिया का नेट जीरो बाय 2070 गोल, उसको भी यहाँ पे प्रमोट करना, ठीक है, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को बेसिकली प्रमोट करना, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो प्रोजेक्ट है दे आर डिजाइन्ड टू सपोर्ट इंडियाज लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एम्बिशन, पर्टिकुलरली नेट जीरो टारगेट बाय 2047, ये हो गया क्लियर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो प्रोजेक्ट है इट इंक्लूड्स इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, जैसे इसमें हाइड्रोजन यूज, कार्बन रिसाइकलिंग, आपका AI बेस्ड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे रहेगा, एंड कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यूनिट्स आपकी जो है, ठीक है, यूटिलाइजेशन ये जो है ये आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो 7 इनिशिएटिव है दे आर प्री पायलट फीजिबिलिटी स्टडीज अंडर द लीड IT इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप, एंड यहाँ पे इंडिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सपोर्ट कर रहा है, एंड स्वीडन की तरफ से स्वीडिश एनर्जी एजेंसी इसे सपोर्ट कर रही है इन प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। की स्टेक होल्डर्स की बात करें तो इंडियन कंपनीज इनमें शामिल है टाटा स्टील, JK सीमेंट, आपका अंबुजा सीमेंट, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड, देन आपका माई होम इंडस्ट्री। स्वीडिश पार्टनर्स कौन कौन से हैं, कैम्बिजन, कंथाल, स्वेरिम, होंगोनाज AB, आपका नेक्स्ट है मेटसोल AB, कैप्टिमाइज AB,
ऐसे ही रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे शामिल है, आईआईटी बॉम्बे, आपका आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी हैदराबाद यहाँ पे शामिल है, डेटा मेघे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारे यहाँ पे आपके जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेक होल्डर्स मतलब यहाँ पे आपके रहेंगे, इस मतलब इस प्रोजेक्ट्स के आपके पार्ट रहेंगे, राइट। अब बात करें प्रोजेक्ट की, तो आपका हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन इन स्टील मेकिंग, इसमें 3 आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। पहला आपका है टाटा स्टील एंड टाटा स्टील प्लस आईआईटी हैदराबाद यहाँ पे शामिल है। ये यूज करेंगे माइक्रोवेव प्लाज्मा को टू कन्वर्ट ब्लास्ट फर्नेस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, राइट। देन नेक्स्ट है कंथाल प्लस स्वेरम एंड जिंदल स्टील एंड पावर यहाँ पे शामिल हैं। ये एक्सप्लोर करेंगे इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड्स को स्टील प्रोडक्शन में बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड अदर प्रोसेस गैसेस फॉर CO2 न्यूट्रल ऑपरेशन। ऐसे ही मेट्सोलेवी जो स्वीडिश कंपनी है, हंगोनाज इंडिया लिमिटेड एंड आईआईटी भुवनेश्वर, तीसरा ये प्रोजेक्ट आपका है जहाँ पे पायलट आपका रहेगा प्रोजेक्ट फॉसिल फ्री आयरन मेकिंग का यूजिंग योर हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिकली हीटेड रोटरी किलनेस, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है रिलेटेड नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स जो है ये रिलेटेड है ग्रीन सीमेंट एंड कार्बन कैप्चर इनिशिएटिव से रिलेटेड, जिसमें फर्दर 3 प्रोजेक्ट्स आपके हैं। टाटा स्टील प्लस कैमविजन यहाँ पे पहला प्रोजेक्ट आपका इनका है, जो रिसाइकिल करेंगे स्टील स्लैग को प्रोड्यूस करने के लिए सस्टेनेबल सीमेंट मटेरियल, जो सपोर्ट करेगा सर्कुलर इकोनॉमी को। नेक्स्ट आता है अंबुजा सीमेंट प्लस योर आईआईटी बॉम्बे, इनका आपका प्रोजेक्ट है फिजिबिलिटी स्टडी फॉर इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यूनिट्स का इन सीमेंट प्लांट्स। नेक्स्ट है आपका कैप्टिमाइज AB प्लस माई होम इंडस्ट्री, ठीक है। ये इवेल्युएट करेंगे मल्टीपल कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज को, जिसमें अमाइन एब्जॉर्प्शन रहेगा, आपका हॉट पोटेशियम कार्बोनेट, मेम्ब्रेन बेस्ड सॉल्यूशंस, ये सब इसमें रहेंगे, ठीक है। एंड लास्ट प्रोजेक्ट आपका है AI एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन इन सीमेंट इंडस्ट्री। यहाँ पे आपका एकोमेट्रिक AM प्लस प्रिज्म जॉनसन डेटा मेगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये आपके शामिल हैं, एंड दे विल पायलटिंग AI बेस्ड प्लेटफॉर्म एक्रोन टू ऑप्टिमाइज कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन, जो रिड्यूस करेगा एमिशन एंड इंप्रूव करेगा आपकी एफिशिएंसीज को, राइट। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। इंडिया एंड स्वीडन हैव लॉन्च 7 कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स इन अ स्टील एंड सीमेंट सेक्टर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स? क्या ऑब्जेक्टिव था आपका? एक तो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना और सपोर्ट करना इंडिया के नेट जीरो बाय 2070 टारगेट को, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह धामी जो CM है उत्तराखंड के, इन्होंने लॉन्च किया है एक पोर्टल टू प्रोवाइड सिटीजंस विद अ कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन स्कीम्स ऑफर्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्टल? तो इन्होंने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां पे हमारी जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होंगी उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, और इस पोर्टल का नाम है मेरी योजना, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। साथ में ही इन्होंने लॉन्च किए थे 3 एडिशन ऑफ अ मेरी योजना हैंडबुक, जैसे जनरल एडिशन, स्टेट गवर्नमेंट एडिशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशन इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन ग्रांटेड अप्रूवल बाय द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स टू होस्ट फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ अ कॉमनवेल्थ खो-खो चैंपियनशिप फ्रॉम 9th March to 14th March फ्रॉम इन 2026। तो रिसेंटली इंडिया जो है, इंडिया को अप्रूवल मिला है कि इंडिया होस्ट करेगा आपका पहला एडिशन कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप का, ठीक है। इसमें आपके 24 कॉमनवेल्थ नेशन जो हैं वो पार्टिसिपेट यहाँ पे करेंगे। कब होगा? मार्च में होगा, 9 से 14 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, रिसेंटली टाइम मैगजीन द्वारा एक अवार्ड यहाँ पे दिया गया था, आर्किटेक्ट्स ऑफ AI, आर्किटेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2025। बेसिकली पर्सन ऑफ द ईयर 2025 दिया गया है टाइम मैगजीन द्वारा, और यहाँ पे आर्किटेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें पूरी एक आपकी लिस्ट है इंडिविजुअल्स की जिनको पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड बेसिकली दिया गया है, रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल्स हु डिजाइन, डेवलप एंड एडवांस मॉडर्न AI टेक्नोलॉजीज, राइट। इसमें इस लिस्ट में शामिल है आपके जेनसन हुआंग जो CEO है निवेडिया कॉर्पोरेशन के, मार्क जुकरबर्ग CEO है मेटा प्लेटफॉर्म्स के, एलॉन मस्क आपके टेस्ला के CEO, ठीक है, सैम एल्टमैन जो CEO है ओपन AI के, लीसा सू CEO ऑफ एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, डेमिस हेबेसिस जो CEO है आपके गूगल डीप माइंड के, डेरियो एमोडिया जो CEO है आपके एंथ्रोपिक के, एंड फीफी ली
AI पायनियर हैं, फाउंडर ऑफ अ वर्ल्ड ऐप, राइट। तो इन सबको पर्सन ऑफ द ईयर 2025 का दिया गया है टाइम मैगजीन द्वारा, और यहाँ पे 2 कवर इन्होंने रिलीज किए थे, एक यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड वाला ये, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एक रिपोर्ट है यहाँ पे, वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें इसमें बताई गई थी वो चीज डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही ये जो रिपोर्ट है ये हमें कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्टडी बताती है ऑन इनकम, वेल्थ, जेंडर, क्लाइमेट एंड रीजनल इनइक्वालिटीज का, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया था इन द ईयर 2018। पब्लिकेशन साइकिल इसका रहता है रफली एवरी 4 ईयर, 4 साल में ये आपकी पब्लिश की जाती है। आपका जो लेटेस्ट एडिशन है इट वाज द 3rd एडिशन, ठीक है। एंड रिलीज किसने किया है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा इसको रिलीज किया गया है। अब बात करें इंडिया की, इंडिया के बारे में यहाँ पे इस रिपोर्ट में क्या क्या मेंशन है। पहले बात करेंगे इनकम इनइक्वालिटी की। इंडिया में जो टॉप 10 अर्नर्स हैं दे रिसीव 58% ऑफ इंडियाज टोटल इनकम। टॉप 10 की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। बॉटम 50 जो है दे शेयर ओनली 15%, शोइंग एक्सट्रीम इनकम कॉन्सेंट्रेशन, राइट। वेल्थ की अगर हम बात कर रहे हैं, वेल्थ इनइक्वालिटी की, जो रिचेस्ट लोग हैं, जो रिच लोग हैं, उनमें से टॉप 10 ओन दी 65% ऑफ अ टोटल वेल्थ, वेयर एज टॉप 1% अलोन होल्ड अराउंड 40%। तो यहाँ पे क्या बोला, टॉप 10 जो है वो आपका 65% टोटल वेल्थ जो है ओन करते हैं, ये क्लियर है। नेक्स्ट है एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है अप्रोक्सीमेटली 6,200 यूरोज यहाँ पे बताई गई है। एवरेज वर्थ पर पर्सन इट इज अप्रोक्सीमेटली 28,000 यूरोज है, ठीक है। देन जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें इंडिया में तो विमेन जो है, विमेन्स अर्न ओनली 18% ऑफ अ टोटल लेबर इनकम, ऐसा बताया गया है। इसमें भी अगर हम बात करें फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की, विच इज बिलो ग्लोबल एवरेज, ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन है ये एवरेज से भी कम है इंडिया में, ऐसा बताया गया है। अगर हम बात करें ग्लोबल एवरेज लेबर इनकम शेयर की, इट इज 34%, एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका कितना है, 51% है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल की, पूरे हमारे विश्व का क्या हाल है। तो इनकम एंड वेल्थ की अगर हम बात करें तो टॉप 10 ऑफ अ ग्लोबल पॉपुलेशन अर्न मोर देन द बॉटम 90% कंबाइंड, दे ओन अबाउट 75% ऑफ अ ग्लोबल वेल्थ, ठीक है। इसके अलावा बॉटम 50 जो है दे होल्ड जस्ट 2% ऑफ अ ग्लोबल वेल्थ, एंड रिचेस्ट पर्सन जो है 0.001%, दे पॉजेस 3 टाइम्स द वेल्थ ऑफ अ बॉटम हाफ ऑफ अ ह्यूमैनिटी। तो देख लो कितना अंतर यहाँ पे आपका है। इसके अलावा बात करें क्लाइमेट इनइक्वालिटी की, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पोरेस्ट 50% ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दे प्रोड्यूस 3% ऑफ अ प्राइवेट कैपिटल एमिशन, एंड दे आर अकाउंटेड फॉर 10% ऑफ अ कंजप्शन बेस्ड एमिशन। कि ये प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, 3% ऑफ अ प्राइवेट कैपिटल एमिशन, और दे आर अकाउंटेड फॉर 10% ऑफ कंजप्शन बेस्ड एमिशन। वहीं पे अगर हम रिचेस्ट की बात करें, वो भले 10% है, but they are responsible for 77% of private capital emission, and they generate 47% of consumption emission, right। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया है टॉप 1% जो है आपके पीपल, दे कॉज 41% ऑफ प्राइवेट कैपिटल एमिशन, नियरली विच इज ट्वाइस दैट ऑफ द बॉटम 90% कंबाइंड, राइट। नेक्स्ट आपका है जो लो इनकम कंट्रीज है, डिस्पाइट कॉन्ट्रीब्यूटिंग लीस्ट टू द क्लाइमेट चेंज, भले वो क्लाइमेट चेंज में उनके मतलब जो हमारा आप सभी देख रहे हो परिवर्तन जो आ रहा है हमारी क्लाइमेट में, उसमें जो लो इनकम कंट्रीज है वो बहुत कम कंट्रीब्यूट करती हैं, स्टिल उनको जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। जैसे हाईएस्ट रिस्क यहाँ पे रहता है आपका फ्लड का, सूखे का, ठीक है, हीट वेव्स का, तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। वेयर एज जो वेल्थियर कंट्रीज हैं एंड इंडिविजुअल्स हैं, दे कैन बेटर अडेप्ट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, डीपनिंग क्लाइमेट इनजस्टिस, राइट। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो ग्लोबली विमेन रिसीव जस्ट ओवर 25% ऑफ अ टोटल लेबर इनकम, ठीक है। वुमेन्स को चाहे आप ग्लोबली देख लो चाहे आप इंडिया में देख लो, हाल बुरा ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, रीजनल वेरिएशन की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में ये 16% हमें देखने को मिलता है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में 20%, सब सहारा अफ्रीका में 28%, ईस्ट एशिया में 34%, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड ओशियाना में 40% हमें देखने को मिलता है जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे व्हेन अनपेड वर्क इज इंक्लूडेड,
अगर हम बात करें हैं अनपेड वर्क की, तो विमेन अर्न ओनली 32% ऑफ मेंस आर्ली अर्निंग। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं व्हेन अनपेड वर्क इज एक्सक्लूडेड, अनपेड वर्क को अगर हम हटा दें, इन दैट केस विमेन अर्न 61% ऑफ अ मेंस अर्निंग। तो यहाँ पे भी आपको जो है इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, देन इनइक्वालिटी बिटवीन रीजन, एवरेज इनकम जो आपकी है नॉर्थ अमेरिका एंड ओशियाना में, इट इज 13 टाइम्स हायर देन दी सब सहारा अफ्रीका। रीजन वाइज भी यहाँ पे देखो आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इन ऑल रीजन टॉप 10% कैप्चर मच मोर इनकम एंड वेल्थ, वेयरएज वेल्थ इनइक्वालिटी जो है ये आपका एक्सट्रीम पे है देन दी इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, रीजन्स विद हाईएस्ट इनइक्वालिटी यूएसए, लेटिन अमेरिका, सदर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये आपके हाईएस्ट इनइक्वालिटी यहाँ पे देखी जाती है रीजन वाइज। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग की। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड वेलफेयर ट्रांसफर है ये आपका रिड्यूस हुआ है इनकम इनइक्वालिटी में बाय अराउंड 30%। कहाँ पे हुआ है, इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, लार्ज इनइक्वालिटी आपकी रहती है एजुकेशन स्पेंडिंग में। ठीक है, सब सहारा अफ्रीका में ये आपकी अप्रोक्स 120 यूरोस पर चाइल्ड है। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में ये आपकी 7,430 से लेके 9,020 यूरोस पर चाइल्ड तक देखी गई है। ठीक है, मतलब जो सब सहारा अफ्रीका है यहाँ पे स्पेंडिंग कम है, वहीं पे यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका में ये स्पेंडिंग ज्यादा है एजुकेशन की अगर बात करें। इसके अलावा अगर हम बात करें हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की, तो यहाँ पे क्या बोला है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है दे स्ट्रक्चरली फेवर्स रिच कंट्रीज, ये तो सभी को पता है नहीं। सो कंट्रीज इशूइंग रिजर्व करेंसीज, इसमें क्या होता है, जो बोरो किया जाता है वो लो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है। आपका जैसे लोन जो दिया जाता है, लेंड किया जाता है, वो हायर रेट्स पे किया जाता है एंड यहाँ पे इट अट्रैक्ट्स ग्लोबल सेविंग इजीली, राइट। वहीं पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है यहाँ पे बोरोइंग कॉस्ट जो है वो आपकी हायर होती है। ठीक है, दे पे हायर बोरोइंग कॉस्ट, अर्न लेस फ्रॉम द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डेवलपिंग नेशन इंडिया है तो आप सभी को हाल भी पता है इसका, राइट। नाउ बात करते हैं आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की, जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है और इसे 2016 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसके साइंटिफिक को डायरेक्टर आपके हैं फैकंडो एल्वेराडो, एम्यूनल साज एंड गैब्रियल जुकमल, वेरस को डायरेक्टर इसके हैं रोवेडा मॉशरिव, लूकस चांसल एंड थॉमस पिकेटी। Now next आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन MOU with which country to enhance cooperation in your pharmacopoeia। फार्माकोपिका क्या है, बेसिकली आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, कि जो ड्रग है उसकी टेस्टिंग कैसे होगी, ठीक है, कैसे उसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, क्या क्या रूल्स होने चाहिए, वो आपका फार्माकोपिका होता है। और रिसेंटली इंडिया ने एक MOU साइन किया है आपका लिबेरिया के साथ, किस चीज के लिए, एनहांस करने के लिए कॉपरेशन इन अ फार्माकोपिका। ठीक है, ये इस MOU के तहत जो लिबेरिया है ये इंडियन फार्माकोपिका जो है उसे अडॉप्ट करेगी स्टैब्लिश करने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिन। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्नेटरीज आपके थे इंडिया के एम्बेसडर टू लिबेरिया मनोज बिहारी वर्मा एंड डॉक्टर लुइस M कोपोटो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं लिबेरिया के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों कंट्रीज फॉलो करेंगे सिमिलर प्रोसीजर्स फॉर टेस्टिंग, वेरीफाइंग द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, इंश्योर करेंगे कंसिस्टेंसी एंड सेफ्टी अक्रॉस बोथ कंट्रीज, राइट। नाउ इंडियन फार्माकोपिका की बात करें तो इसे पब्लिश किया गया था इंडियन फार्माकोपिका कमीशन द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और पहला पब्लिकेशन इसका 1955 में आया था और लेटेस्ट वाला आपका इंडियन फार्माकोपिका का 2022 में आया था। ठीक है, पब्लिकेशन। इसमें क्या क्या फीचर्स आपके होते हैं, जैसे इसमें जो हम बात करें फार्माकोपिका की, ठीक है, इसमें आपका मोनोग्राफ्स होते हैं केमिकल, बायोलॉजिकल एंड हर्बल ड्रग्स के लिए। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, ड्रग का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ऐसे मेथड्स, प्योरिटी टेस्ट, डोसेज इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें यहाँ पे रहती हैं। स्टोरेज एंड पैकेजिंग रिक्वायरमेंट जो है वो सब भी यहाँ पे मेंशन रहती हैं। ये आपका मोनोग्राफ होता है एंड इसमें क्या बोला है, इट कंटेन्स मोनोग्राफ्स फॉर केमिकल, बायोलॉजिकल एंड हर्बल ड्रग्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट स्पेसिफाई करता है स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ मेडिसिन।
थर्ड है ये एनालिटिकल मेथड्स हमें प्रोवाइड करता है एंड ऑफिशियल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। ये हमें गाइडलाइंस देता है स्टोरेज, पैकिंग एंड लेबलिंग की, और ये हेल्प करता है इंश्योर करने में यूनिफॉर्म ड्रग क्वालिटी एंड योर पेशेंट सेफ्टी, राइट। बात करें आईपीसी की, इसके चेयरपर्सन है पूनिया सलीला श्रीवास्तवा, हेडक्वार्टर गाजियाबाद यूपी में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट इंडेक्स 2025, यूएई रिटेन द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट फॉर द 7th consecutive year, while India ranked at which position globally? तो रिसेंटली आपका जो है पासपोर्ट इंडेक्स 2025 का लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें यूएई ने 7th consecutive ईयर जो है टॉप किया है। एंड यहाँ पे बात करें अगर इंडिया की, ठीक है, इंडिया का पूछा गया है, इंडिया की रैंक कितनी थी? इंडिया की रैंक थी आपके 67th। और इंडिया जो है बेसिकली यहाँ पे जो रैंकिंग है वो आपकी एक तरह से मोबिलिटी स्कोर पे डिपेंड करती है। मोबिलिटी स्कोर क्या है? जो हमें प्रोवाइड करता है मतलब इसमें एक तरह से 3 चीजें आपकी इंक्लूड है, वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल, ई वीजा, ठीक है। ये चीजों को देखते हुए कि कितनी कंट्रीज को ये अलाउ किया गया है, कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री अलाउड है जाना, ठीक है। तो इन सब पे बेस्ड आपका रैंकिंग बनाया जाता है और इंडिया की 67th रैंक 2025 में देखी गई है विद अ मोबिलिटी स्कोर ऑफ 74। इंडिया यहाँ पे जो है वीजा फ्री एक्सेस देता है 74 कंट्रीज को, कवरिंग 37% ऑफ अ वर्ल्ड, ठीक है। अब एक एक करके बाकी कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बिगेस्ट गेनर यहाँ पे कौन सी कंट्री रही थी? सिंगापुर रही थी, जिसकी प्रीवियस रैंक जो थी वो 30th थी। अब इसने जो है सीधा 2nd नंबर पे छलांग लगाई है, तो 30 से सीधा 2nd नंबर पे छलांग लगाई है, तो बिगेस्ट गेनर में पहला नंबर इसका है। दूसरा आपका है मलेशिया। मलेशिया की प्रीवियस रैंक 41st थी और इस बार ये 17th रैंक पे देखा गया है, ठीक है। अब किसने ये रिलीज किया था? आर्ट ऑन कैपिटल द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज किया गया था एंड इसके प्रेसिडेंट हैं आर्मंड आर्टॉन। हेडक्वार्टर आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में लोकेटेड है और 2006 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं टॉप कंट्रीज की। तो पहला नंबर आपका आता है जिसका फर्स्ट रैंक था यूएई विद 179 मोबिलिटी स्कोर। ये वीजा एक्सेस प्रोवाइड करता है, वीजा फ्री एक्सेस 179 कंट्रीज को, फॉलोड बाय सिंगापुर एंड स्पेन, ये 2nd नंबर पे थे विद 175 स्कोर, ठीक है। देन बेल्जियम, फ्रांस, आपका स्वीडन, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, आपका लग्जमबर्ग, इटली, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, देन मलेशिया, नॉर्वे, ईरान, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे 174th मोबिलिटी स्कोर के साथ थे आपके, ठीक है। देन 4th नंबर पे पोलैंड, स्लोवेनिया, सोलोवाकिया, हंगरी, एस्टोनिया। 4th नंबर पे माल्टा, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया, लातविया, न्यूजीलैंड, ये सारे 5th नंबर पे विद 172 मोबिलिटी स्कोर। अगर बॉटम कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है अफगानिस्तान का, 97th रैंक थी, मोबिलिटी स्कोर 38। सीरिया 93, इराक 92, 91 में पाकिस्तान एंड आपका सोमालिया था विद 41 मोबिलिटी स्कोर, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस साइन अ एमओयू विद व्हिच कंपनी टू स्ट्रेंथन मार्केट एक्सेस फॉर आर्टिसंस रजिस्टर्ड अंडर पीएम विश्वकर्मा स्कीम। सो रिसेंटली हमारी जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है अमेजॉन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए मार्केट एक्सेस आर्टिसंस के लिए जो रजिस्टर्ड है अंडर योर पीएम विश्वकर्मा स्कीम, राइट। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। अमेजॉन यहाँ पे जो है ऑनबोर्ड करेगा एलिजिबल विश्वकर्मा आर्टिसंस को टू इट्स मार्केट प्लेस अंडर दी कारीगर इनिशिएटिव, जो बूस्ट करेगा विजिबिलिटी ऑफ इंडियाज हैंडमेड प्रोडक्ट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज द भारतीय भाषा उत्सव 2025 टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच रिओन्ड पोएट। तो भारतीय भाषा उत्सव आपका ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाकवि सुब्रमण्य भारती, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी और इसका थीम था मेनी लैंग्वेजेस वन इमोशन। और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इन्होंने यहाँ पे सेटअप किया था स्टॉल फीचरिंग पब्लिकेशंस फ्रॉम द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम झारखंड, उड़ीसा एंड गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल वेसल
जिसका नाम है पायलट 01 ऑन गंगा रिवर इन वाराणसी यूपी। द हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल वेसल इज डिजाइन एंड बिल्ड बाय विच कंपनी। तो 2000 नवंबर 2022 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में कि वो बिल्ड करेगा हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल वेसल को। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब ये आपका बनाया गया है इन अलाइनमेंट विद दी मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत। अब बात करें स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है इसके सीएमडी है मधु एस नायर। हेडक्वार्टर आपका कोची केरला में लोकेटेड है और 1972 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नाउ अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन द ईयर 2022 इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सीएसएल के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामारन वेसल को फ्रॉम वाराणसी एंड डेवलप करने के लिए इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वेसल फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड असम, राइट। सो सिग्निफिकेंस की बात करें, स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो आपका ये वेसल था, ठीक है, इसका लेंथ था 24 मीटर का। इट इज पावर्ड, पावर की बात करें तो हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल सिस्टम यहाँ पे यूज किया गया है। डिजाइन बाय द सीएसएल एंड ओनरशिप यहाँ पे की बात करें तो इट इज द वेसल इज ओन्ड बाय इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सॉरी। ठीक है, प्रोजेक्ट इनिशिएटिव ये आपका है पायलट अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इनिशिएटिव, हरित नौका इनिशिएटिव। ठीक है, पैसेंजर कैपेसिटी की बात करें तो ये 50 पैसेंजर्स तक ले जा सकती है। एयर कंडीशनिंग जो है फुली एयर कंडीशनिंग ये रहेगी एंड ये ऑपरेट करेगी कंटिन्यूसली 8 आवर्स तक। स्पीड की बात करें 7 to 9 नॉटिकल माइल्स पर आवर की इसकी स्पीड है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की, जिसका 11वां एडिशन हेल्ड हुआ था आपका पंचकुला हरियाणा में, दशहरा ग्राउंड जो है वहां पे। ठीक है, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो पुणे महाराष्ट्र का इंस्टीट्यूट है। एंड इसे इनॉग्रेट किया था हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, जिसका थीम था विज्ञान से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत, राइट। फर्स्ट एडिशन इसका ऑब्जर्व किया गया था इन द ईयर 2015 एंड 10th एडिशन जो था, जो प्रीवियस एडिशन था, वो कहाँ पे हुआ था 2024 में असम में ये आपका हुआ था। ठीक है, नाउ फोकस एरिया कहते हैं साइंस टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड हिमालयाज, साइंस फॉर सोसाइटी एंड एजुकेशन, देन आत्मनिर्भर भारत थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इकोनॉमी, इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज विद मॉडर्न साइंस। तो ये सारे आपके फोकस एरिया थे। इसके अलावा इस इवेंट के दौरान मत्स्य 6000 जो है, ठीक है, इसको शोकेस किया गया था एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज समुद्रयान मिशन एंड इट वाज अंडर द डीप ओशन मिशन। ये बेसिकली इंडिया का पहला ह्यूमन ऑक्यूपाइड डीसी सबमर्सिबल है, जिसे डिजाइन किया गया है फॉर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन, राइट। किसने डेवलप किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नाउ यहाँ पे बात करें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो ऑपरेशनल डेप्थ इसकी है अप टू 6000 मीटर, क्रू कैपेसिटी 3 मेंबर्स। प्रेशर की बात करें तो इट इज योर 2.1 m टाइटेनियम अलॉय स्पेयर रेटेड फॉर 600 बार प्रेशर। ठीक है, देन लिथियम बैटरी यहाँ पे यूज की गई है। प्रोपल्शन 360 थर्स्टर का है एंड इट इज इक्विप्ड विद द रोबोटिक आर्म, राइट। इमरजेंसी ऑक्सीजन की बात करें तो 96 आवर सप्लाई यहाँ पे है एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर फॉर सेफ ब्रीदिंग, एनवायरमेंटल कंट्रोल जो है, बेसिकली इट इज फुली एनवायरमेंटल रेगुलेशन फॉर क्रू सेफ्टी। इसके अलावा हाई डेफिनेशन कैमराज यहाँ पे यूज किए गए हैं अंडर वाटर इमेजिंग के लिए, सोनार मैपिंग सिस्टम सीबेड मैपिंग के लिए एंड सैम्पलिंग टूल्स हैं आपके सेडिमेंट, वाटर एंड सीबेड ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ओबिचुरी की, तो रिसेंटली शिवराज पाटिल जो आपके सीनियर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 2004 से 2008 तक इन्होंने जो है सर्व किया था। इसके अलावा इनका रिसेंटली डेथ हुआ था। इसके अलावा इन्होंने सर्व किया था एज अ 10th स्पीकर ऑफ लोकसभा 1991 से 1986 के बीच में, एंड गवर्नर रहे थे पंजाब के एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, ठीक है, 2010 से 2015 के बीच में। इसके अलावा नेक्स्ट ओबिचुरी है समनौर शिवशंकरा अप्पा। ये भी आपके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे एंड ये कंट्री के ओल्डेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, एमएलए थे बेसिकली, जिनकी एज 94 ईयर्स थी और इन्होंने रिप्रेजेंट किया था देवांगरी को
देवांग गिरी इन लोकसभा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1998 से 1999 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका है इंटरनेशनल माउंटेन डे, 11 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम था ग्लेशियर मैटर फॉर वाटर फूड एंड लाइवलीहुड्स इन अ माउंटेन एंड बियॉन्ड। फर्स्ट एडिशन 2003 में इसका आपका ऑब्जर्व किया गया था। साथ में ही नोट करना है यूएनजीए ने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन प्रोक्लेम करने के लिए प्रोक्लेमिंग 2023 to 2027 as a 5 year of action of development for mountain region, ताकि ये रेस करे ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ अ माउंटेन चैलेंजेस एंड ड्राइव इनिशिएटिव एड्रेसिंग देयर डेवलपमेंट इश्यूज। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं टॉप 3 हाईएस्ट माउंटेन की। ठीक है, आजकल स्टैटिक पूछा जा रहा है तो थोड़ा स्टैटिक यहाँ पे हम भी पढ़ लेते हैं। सो वर्ल्ड्स टॉप 3 हाईएस्ट माउंटेन बाय एलिवेशन अबव सी लेवल्स आर। पहला है माउंट एवरेस्ट, हम सभी को पता है। ठीक है, 8848.86 मीटर की यहाँ पे इसकी जो है चढ़ाई है। ठीक है, अब बात करें K2 की, माउंटेन गॉडविन ऑस्टिन नाम से भी इसे जाना जाता है। ये सेकंड हमारा हाईएस्ट माउंटेन है, 8611 मीटर का। ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे लोकेटेड है। इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल चाइना में आपका लोकेटेड है। इसके अलावा कंचनजंगा की बात करें तो 8586 मीटर का ये आपका है, और ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे आपका, इंडिया और नेपाल बेसिकली शेयर करते हैं इसको। इसके अलावा अब बात करते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की। तो ये 12 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। पहला एडिशन 2018 में ऑब्जर्व किया गया था। थीम आपकी थी अनअफोर्डेबल हेल्थ कॉस्ट, वी आर सिक ऑफ इट, राइट। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, 12 दिसंबर, फर्स्ट एडिशन 2017 में ऑब्जर्व किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट है यूनिसेफ डे, 11 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया गया था, एंड इस दिन 79th एनिवर्सरी आपकी ऑब्जर्व की गई थी यूनिसेफ एस्टेब्लिशमेंट की। इसका पुराना नेम क्या है आपका, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। नया नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, कभी कभी अगर पूछ लिया गया तो ये चीज पता होनी चाहिए। पहले चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था, अब ये चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिसेफ को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1965 में इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए टू द चाइल्ड वेलफेयर। और इसका टैगलाइन पहले था, 2008 में टैगलाइन क्या था, यूनाइट फॉर चिल्ड्रन, और फिर बाद में इसे अपडेट किया गया 2016 में फॉर एवरी चिल्ड्रन, फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिसेफ की बात करें, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन एम रसल, 8 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसकी। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, स्टैब्लिश किया गया था 1946 में, एंड मेंबर कंट्रीज आपकी हैं 190। ठीक है, आई होप गाइस आप लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।